अभी अखबार में निकाला था, आपने उसकी खबर निकाली थी, वो जबरदस्ती करा रहा था जाके, जबकि उसने अपना नाम हिंदू बताया, नवीन बताया, तो ये जबरदस्ती तो हुई। उस लड़की को पता था? किस लड़की को पता था? पहले से टच में थी वो लड़की? नहीं थी टच में, आप गलत बोल रहे, नहीं थी टच में। अगर टच में होती तो क्यों ना होता, क्यों मुकदमा लिखा जाता? उस लड़की की शादी हो गई, उसे पता ही नहीं लगा कि ये मुसलमान है। कि हाँ ऐसा शादी होगा, या फिर आप कानून को मत मानो, कानून को क्यों मान रहे? फिर आप कह रहे एक आदमी 4 बच्चों की शादी करके फिर आप कानून को क्यों मान रहे? अभी आप संविधान की कानून की बात करते हो, फिर शरीयत आ जाते हो, हम 3-3 शादी करेंगे, यहाँ क्यों नहीं लगाते? आप मंदिर में क्या करते हैं, पहली बात ये बताइए। आप मंदिर हम तो पूजा करने जाते हैं। तो मस्जिद में भी नमाज पढ़ी जाती है, क्यों करते हैं? कहाँ है चोरी? चोरी से क्यों नहीं दिखाते? क्यों कभी लाइव नहीं दिखाते जागरण या मस्जिदों को? कोई भी देखिए, मैं इन मुस्लिम लीडरों से भी बोलना चाहता हूं, ये अगर हिंदू समाज के व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रख के चलाने तो दिमाग ठीक कर दिया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम सेवा संगठन का अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो। जब बात सरकार पे और जब बात सरकार के सही कार्यों पे आएगी तो हिंदू रक्षा दल हर मुसलमान के सामने खड़ी पाएगी। ये तो मोदी योगी जी है, मैं फिर बता रहा, अगर गलती से हम जैसे सर फिरोगे, एक बार सरकार आ जाए तो सांस लेना बंद कर दे, इनका सांस पे टैक्स लगा दे। अभी भी लगातार यही कहा जा रहा है कि 22 तारीख को जो सांसद इकरा हसन है, उनके यहां पर जाकर ललित शर्मा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ऐसा क्या हो गया है मंदिरों के अंदर, क्या प्रॉब्लम आ रही है जो मस्जिदों में या फिर मुस्लिम सांसदों के या मुसलमानों के घर पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही है? ऐसा क्या है, मंदिर में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप हनुमान चालीसा? देखिए, इकरा हसन को घमंड हो गया सांसद बनने का, इकरा हसन को घमंड हो गया, उसका भाई विधायक है, इकरा हसन को घमंड हो गया, उसके फादर एक बड़े नेता रहे हैं, तो ये घमंड तोड़ना हिंदू समाज के लिए जरूरी है। इकरा हसन एक महिला भी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी बेटियों के सम्मान में बहुत बड़ी बातें करते हैं, आप बेटी का पुतला फूंक रहे हैं। देखिए, हमने बेटी का पुतला नहीं फूका, हमने सांसद का पुतला फूका, हमने एक सोच का पुतला फूका, एक कट्टर है तो महिला ना, एक कट्टरपंथी का पुतला फूका है सभी के लिए। महिला अगर महिला है तो अपने घर में रहे, फिर सांसद बनने की क्या जरूरत है? जब इतनी चिंता है इस समाज को महिलाओं की, तो फिर यहाँ सांसद बनने क्यों आते हैं? क्यों हमसे वोट मांगने आते हैं? हमसे वोट ना मांगे, सांसद अपनी वोटों से बन जाए। अगर इस तरह के भाषण देंगे कि नमाज रोड पर होगा तो हिंदू रक्षा दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, घर में घुसकर हनुमान चालीसा करना चाहता है। अगर वहां सरकार पलटी, आपको यहीं से पुलिस उठा के लेके जाएगी। ठीक है, सरकार तो पलटेगी नहीं पलटेगी, ये बाद की बात है। अगर यहाँ सरकार ऐसे रही तो हम भी उनके घर से उन्हें उठाना जानते हैं। लेकिन पुलिस वहां जाने ही नहीं देगी, आपको पहले भी कई बार रोका गया, वहां कैसे चले जाएंगे? देखिए, हम प्रशासन के सामने कभी नहीं आते, हम मुसलमानों के सामने आते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। जहां जहां जब जब मुसलमान अपनी गंदी जुबान से और भद्दी जुबान से कुछ भी बोलेगा तो हिंदू रक्षा दल उसके सामने आ जाएगा। मतलब गंदी जबान क्या होती है? ये गंदी जबान है कि रोड पर नमाज पढ़ेंगे, ये गंदी जबान है कि हमें कोई रोक के दिखाए तो हम रोक के दिखाएंगे, और हम हनुमान चालीसा करके दिखाएंगे। भाई उन्होंने कोई गलत थोड़ी कहा, उन्होंने कहा और धर्म भी तो जो है रोड पर आते हैं। अभी आपके जो है जुलूस और ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कहते। देखिए, कितनी बार कहूं मैं, ये कितनी बार बताऊं? अरे किराएदार हो, किराएदार की हैसियत। किराएदार कहाँ है भाई? जो लोग, जिन लोगों को जाना था वो जा चुके, जो मुसलमानों के पुरख थे, बड़े थे, वो चले गए। लेकिन अब जो है उन्होंने तो चुना है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान चुना नहीं है, हिंदुस्तान ने उनकी मजबूरी में रखा, क्योंकि उन्होंने लेने के लिए मना कर दिया था। आज जब इन्हें क्यों मना कर दिया था लेने के लिए? जो लोग गए थे उनके साथ जा सकते थे। उन्हें मालूम था ना वहां क्या कदर होती। जो आज वहां मुसलमान है वो परेशान है, इसलिए नहीं गए, अपने फायदे के लिए नहीं गए। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से यहाँ रुके हैं, यहाँ फायदा था। यहाँ सनातनी लोग थे, वहां मुसलमान है। जो अफगानिस्तान से भागे हैं वो कौन थे? उनके बारे में कभी बात नहीं करते। ये जितने फिलिस्तीन के झंडे उठाते हैं, किसी ने भी एक बार राम मंदिर का झंडा उठाया है? ये जितने भी किराना में आप देखते होंगे इसमें एक जिहाद है, उसके भाई के द्वारा फैलाई गई है, या जितना भी प्लान 336 घरों का प्लान नाहिद हसन करा के ये सोचता है हम उनसे अच्छी बात करें। हमारी बहनें बहनें नहीं है, उसकी बहनें बहनें हैं, उस समाज की बहनें बहनें हैं। ऐसा नहीं होगा। 2 लड़कियां एक लड़के के साथ कवाल में जब एक घटना हुई थी तो कहां था ये मुस्लिम समाज? जब हमारे 2 लड़कों को मार दिया था, क्या बात हुई? तब दर्द नहीं हुआ होगा? तुम्हारी बेटी सांसद और हमारी बेटी कुछ नहीं है, तो जवाब पूरा दिया जाएगा। लाल किले पे जो ऐतिहासिक नाम लिखे हैं मुसलमानों के, जिन्होंने शहादतें दी हैं, उनको कैसे मिटाएंगे आप? देखिए, समय सब कुछ मिटा देता है, समय अच्छी अच्छी चीज नहीं मिटा देता है। और रही बात लाल किले पे जिनके नाम लिखे हैं, मुसलमान नहीं थे, वो इंसान थे। और जो इंसान है उसकी हम कदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज भी इंसानों की कदर नहीं करते। वो मुसलमान नहीं थे और उन्हें मालूम था कि इस देश में रहना है तो इस देश के हिसाब से रहना, इस देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वो मुसलमान थे। मुसलमानों से दिक्कत है क्या? दिक्कत मुसलमान खुद में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? बहुत बड़ी दिक्कत है मुसलमान। क्या दिक्कत? लव जिहाद, गो कसी। नहीं, 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 लव जिहाद वाली जो आप बात कर रहे हैं, आप समझते हैं जिहाद किसको कहा जाता है? इस्लाम में जो है जिहाद की डेफिनेशन क्या? आप बताइए, आप बताइए। मैं खुद भी एक मुसलमान हूं, हमें जो बताया जाता है, इस्लाम जो कहता है जिहाद
किसी चीज की कोशिश को करना जिहाद कहा जाता है, बिल्कुल। किसी के कत्ल करने को जिहाद नहीं कहा जाता, कहीं गायकशी करने को जिहाद नहीं कहा जाता। मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड में थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह की बातें हो रही है। और जब कोई हिंदू कोई कृतिक कार्य करता है उसके लिए कौन सा जिहाद कहेंगे आप? देखिए, हिंदू पहली बात तो गलत कार्य करता ही नहीं। करता है, क्यों नहीं करता है? आप उसे सोशल मीडिया पे दिखाइए, जब हिंदू गलत कार्य करता है उसे सोशल मीडिया पे एक गाय के साथ एक हिंदू दुष्कर्म करता है, उसको कौन सा जिहाद कहेंगे? इसका प्रमाण दे दिया आपने, पुलिस ने बोला, आपने मान लिया, अभी मामला विचाराधीन है, कर दिया, अभी मामला विचाराधीन है। आपके लोग करते हैं, गाय काटते हैं, विचाराधीन नहीं है, गाय के औजार मिलते हैं। आपने कभी सोचा है गाय के साथ जिस तरह का आप कृत्य बता रहे हो क्या पोजीशन बनती है? पुलिस ने राजनीति के तहत एक मुकदमा लिखा और आपने उसे सच मान लिया। इस तरह तो अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर नुपुर शर्मा की कौन सी बात गलत तो थी? आपका मानना यह है कि गाय के साथ दुष्कर्म उस व्यक्ति ने नहीं किया? देखिए, ये जांच का विषय, अभी पुलिस ने, न्यायालय ने उसको आरोपी नहीं बनाया है, सिर्फ अभी आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जिस दिन आरोप हिंदू पे आरोप सिद्ध होगा तो तब वो आरोपी होगा, और मुसलमान का कहीं कुछ हो जाएगा तो वो आरोपी होगा। तो फिर राम मंदिर को ये मुसलमान क्यों नहीं मान रहे थे? हमारा है, मान लिया उन्होंने, तो मान लिया, राम मंदिर बन गया। अरे डंडे के दम पे माना है, ऐसे थोड़ी बाबरी मस्जिद गिराई है तब माना है। नहीं, बड़े उलमाओं ने कहा है कि हम जो है, जो कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा, उन्होंने मान लिया। इससे पहले कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे? इससे पहले भी कोर्ट का फैसला आया था, मथुरा पे क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? इनको जब डंडा दिखाया जाता है तभी ये मानते। मोदी के टाइम पे क्यों माने? अरे ये तो मोदी योगी जी है, मैं फिर बता रहा, अगर गलती से हम जैसे सर फिरोगे, एक बार सरकार आ जाए तो सांस लेना बंद कर दे, इनका सांस पे टैक्स लगा दे। आप सांस पे टैक्स लगाने की बात कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, आप रहने क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ लोगों को? अभी 15 गायें नवरात्रों में कटी है, भाईचारा है। अभी भी कुछ वांटेड उसमें फरार है, हारून है, रमजान है, एक एक परिवार के 4-4 लोग 30-30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हैं विकास नगर में। क्या बात हो, भाईचारे का पार्ट निभा रहे? पुलिस क्या कर रही है? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, फिर भी खुले घूम रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सरकार पुलिस कार्रवाई कर रही है और सरकार भी कार्रवाई कर रही है, मगर आपके जो उलेमा है जो उनको मस्जिदों में दबाए बैठे हैं, छुपाए बैठे हैं। नहीं, मस्जिदों में नहीं दबाया जाता ऐसे लोगों को। इस्लाम में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है जो गाय को काटते हैं। देखिए, अब आपको मैं जवाब देता हूं, यूपी में ही आज से 2 साल पहले 3 लोग गाय को काटकर वहीं से पुलिस ने पकड़े थे, तो वो कौन सी मस्जिद थी? वो मस्जिद नहीं थी। अब आप उसका जवाब मांगे, अभी उस पर केस विचाराधीन है। अभी हमने उन्हें आरोप तो नहीं बताया, अभी उन्हें बताया है हमने सिर्फ। और रही बात जो आपने कहा है, गाय के साथ एक व्यक्ति ने गलत काम किया, आपके मौलवी भी मस्जिद में कितनी बार गलत काम करते पकड़े गए? आपके मौलवी भी पकड़े गए नहीं पकड़े गए? अभी मामला विचाराधीन। लेकिन गलत को गलत कहना चाहिए ना, उसे धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप? हम धर्म से जोड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम क्यों जोड़ेंगे? हमें मुसलमान से दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मुसलमान दिक्कत मुसलमान खुद में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वही तो दिक्कत मुसलमान जिहाद करता है। क्या होता है जिहाद? होता क्या? पढ़ा कहां है? जिस भी कार्य को गलत किया जाता है, आपकी भाषा में होगा, हमारी भाषा में, हमारी हिंदुत्व की भाषा में जिहाद ही होता है। गाय को काटना जिहाद होता है, हमारी बेटियों को बरगलाना जिहाद। किसने बता दिया जिहाद की डेफिनेशन? ये जिहाद की डेफिनेशन हमने खुद में बनाई है और खुद ही बना लिया। बिल्कुल, यहाँ मुसलमानों से थोड़ी सब कुछ चलेगा, हमसे चलेगा जो भी चलेगा। हम मुसलमान को मुसलमान कहो ना, जिहादी का क्या? मुसलमान है ही नहीं हमारी नजर में। जिहाद लिखा कहां है? कहां से पढ़ लिया आप? देखिए, आप मुझे ये बताइए, जिहाद कहां नहीं लिखा है? ये मुझे कॉपी भेज दीजिए कि ये जिहाद नहीं है, गलत कार्य को जिहाद कहा जाता है। कत्ल को तो जिहाद नहीं कहा जाता। ये आप गलत कह रहे हैं कि कत्ल करने का नाम जिहाद नहीं है, किसी की बेटी के साथ कुछ गलत करने का नाम जिहाद नहीं है। ये तो आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जब कश्मीर में रलीब गलीब और जलीब के नारे लग रहे थे, तब आप लोग कहां थे? तब जिहाद नहीं था, तब भी तो वो कार्य कर रहे थे, तो अपने धर्म के प्रति। इस्लाम में तो बोला जाता है ना, हमारे धर्म में जो कार्य हिंदुओं के लिए किया जाएगा, हिंदुओं को मारा जाएगा, वही तो जिहाद है। उनके हिसाब से सही कार्य है। तुम्हारे इस्लाम में तो यही पढ़ाई जाती है, जहां तक मैं समझता हूं। ना, आपको गलत फहमी हो गई। क्यों नहीं? गलत फहमी नहीं है। रलीब गली जलीब का नारा कहां से आया था? बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे। आप भी मीडिया से हो, दीजिए जवाब, आप दीजिए जवाब। एक लोगों की बातों को सुन के आपने जो है जिहाद जिसे भी देखो जिहाद की बात कर रहा है। गलीब जलीब के नारे को बताइए ना, क्या था? ये क्या था? जो चीज गलत है वो गलत है। क्या थी? ये जिहाद नहीं था? आप बोलिए। नहीं, जिहाद आपको पता ही नहीं है। जिहाद रलीब गलीब जलीब क्या था? जिहाद नहीं था तो क्या था वो? या तो यहां रहो, या जेल छोड़ दो, या धर्म परत लो, तो वो जिहाद नहीं था। वही काम आप कर रहे हैं, आप भी जिहादी हो गए। आप भी कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कह रहे हैं। हम तो बिल्कुल, आप बड़े जिहादी। देखिए, अगर हम जिहादी होते तो हम जिहाद करते। हम जिहाद नहीं करते, हम धर्म का काम, सनातन का काम करते हैं। आप काम कर रहे हैं तो धर्म का हो रहा है, मुसलमान कर रहा है तो जिहादी हो रहा है। सनातन में जिहाद शब्द आता ही नहीं, इस्लाम में आता है। इस्लाम में कहां आता है? जिहाद कहते किसको है? बोला आपने भाई, जितनी मेरी नॉलेज है, इस्लाम में जिहाद कहा जाता है किसी काम की कोशिश को करना। आप उलमा से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप तो जो है थूक से जिहाद को जोड़ रहे हैं, मूत से जिहाद को जोड़ रहे हैं। आप जो है किसी की लड़की भाग गई उसको जिहाद से जोड़ रहे हैं, किसी ने गाय काट ली उसको जिहाद से जोड़ रहे हैं। आपके इस्लाम में जिहाद शब्द आता है, इसलिए हमने जिहाद बताया है। हमारे सनातन में जिहाद आता ही नहीं, इसलिए हम जिहादी नहीं है। और हम अगर जिहादी होते तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसे ही करते जो तुम करते हो।
इस्लाम उस चीज की इजाजत नहीं देता है जो आप कह रहे हैं। इस्लाम इजाजत देता है, ये मैं कह रहा हूं। आपके कहने से नहीं होगा ना। इस्लाम कुरान से चलता है। कुरान तो इस चीज की इजाजत दे ही नहीं रहा है किसी की लड़की के साथ गलत किया जाए या किसी के साथ कुछ गलत किया जाए। मस्जिदों में क्या होता है, अवैध मदरसों में क्या होता है, बैठकर सुनिए सुनिए, आप मुझे जवाब दीजिए। जब हमारे लोग मंदिरों में जाते हैं तो बड़े बड़े माइक लगाते हैं, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं लगाते? आप मंदिर में क्या करते हैं, पहली बात ये बताइए। आप मंदिर हम तो पूजा करने जाते हैं। तो मस्जिद में भी नमाज पढ़ी जाती है। क्यों करते हैं? कहाँ है चोरी? चोरी से क्यों नहीं दिखाते? क्यों कभी लाइव नहीं दिखाते जागरण या मस्जिदों को? कोई भी हम दिखाएंगे आपको, मस्जिद भी दिखाएंगे, मदरसा भी दिखाएंगे। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे के अंदर कुरान की तालीम दी जाती है। आप हमें ये भी दिखाए ना, जो आपके पहले आक्रांत आए, जब वो कुछ लूटपाट करते थे, बेटियों को और बहनों को बांटते थे, वो कब दिखाओगे हमें? अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे, जो आपके लोग गर्दनें काटते हैं, वो कब दिखाओगे हमें? किसने काटी, कहाँ काटी? अभी वो जो वहां पे जयपुर उदयपुर में किसने गर्दन काटी थी? वो हिंदू था, आपने उसका जिक्र नहीं किया। वो हिंदू था गर्दन काटने वाला। आप और जो हिंदू गर्दन काटता है, हिंदू ने किसकी गर्दन काटी बताइए? किसकी नहीं काटी? किसकी काटी है? एक इतिहास को बताइए। हमने किसी गर्दन, अरे उनकी गर्दन काटेंगे जो हमारी बहन बेटियों पर वार करेंगे, हम उनकी गर्दन नहीं काटते। आपने शाहनवाज हुसैन की गर्दन क्यों नहीं काटी? शहनवाज हुसैन ने क्या आपकी बेटी है उनके, क्या गर्दन काटी? हिंदुओं की बेटी है शाहनवाज हुसैन। हाँ, वो बीजेपी में है। देखिए, शाहनवाज हुसैन की जो शाहनवाज हुसैन की यहाँ बेटी है, जो उसने किया है, वो उसका अपना पर्सनल। वो लफ्ज याद नहीं है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनके यहाँ हिंदुओं की बेटी है, वो लफ्ज याद नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो कि शहनवाज हुसैन की हमने गर्दन काटने की जरूरत नहीं थी। हमने उनका लिया है जो जबरदस्ती करके ले जाते, जो लफ्ज याद करके ले जाते। बात फिर आ गई वही ना। अगर ऐसे आप बात करो, कितनी अभी मुस्लिम लड़की की शादी मैंने भी कराई है। तो जब आप मुस्लिम लड़कियों की शादी भी करा रहे हैं तो ये नफरत क्यों फैला रहे हैं? नफरत है ना, बिल्कुल है। काहे की नफरत है? क्या बिगाड़ा है? मंदिर में जाके मुसलमान नाम बदल के शादी करेगा तो नफरत है। मंदिर में जाके मुसलमान अपना नाम बदल के हमारे धर्म को खराब करेगा तो ये नफरत है। अगर इस तरह की राजनीति करेगा मुसलमान तो हम करेंगे। अगर उन्हें मस्जिदों से फंडिंग होगी इस कार्य, मस्जिदों से किसी को फंडिंग नहीं होती। मस्जिदों तो खुद। आज आप बैठे हो तो बता देता हूं, एक नाई की दुकान चलाने वाला 4 लाख रुपए हाई कोर्ट में जमा कर, वहां वकील को जमा करता है, मेरी लफ्ज याद में। तो क्या आप दे गए थे क्या पैसे उनको? मुस्लिम समाज दे गया था, ये मुस्लिम संगठन देगा। आपके लोग तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि मुसलमानों की बेटियों को लाओ और हमसे 1 लाख रुपए ले जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तो वो करेंगे तो सही है। तो आप खुल के बोलो ना। ऐसा बोलने की ताकत क्यों नहीं? क्योंकि मालूम है जबान निकाल लेंगे हाथ देके, ये मालूम है। अरे दम है तो करके दिखाओ। चोरी क्यों कर रहे? डकैती करो ना। इसको बोलते हैं ताकत, इसको बोलते हैं सनातन। हम चोरी नहीं करते। मतलब सनातन में इस चीज की गुंजाइश है कि आप मुसलमानों की बेटियों को लाओ, हम 1 लाख रुपए देंगे, खुले मन से कह रहे हैं। हमने कहा है सनातन जैसी सच्चाई तो कहीं है ही नहीं। आपकी जो बेटी हमारे यहाँ आएगी तो वो इज्जत और सम्मान से रहेगी, हलाला नहीं करवाएगी। और वहां जब जो बेटी जाती है वो हलाला भी करवाती है, आपको मालूम होगा। हलाला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम। सब ये फिर हलाला किस कहां से आता है? ये कहां से आया शब्द? आप बता दीजिए, क्योंकि आपने भी मेरे से बोला जिहाद शब्द। आप बताइए हलाला कहां से आया शब्द? आप बताइए, आप इस्लाम के जानकार हो तो बताइए हलाला कहां से आता है? हलाला की गुंजाइश ही नहीं है इस्लाम में। वो बेटियां इसलिए यहाँ आती है, उन्हें हलाला कराना पड़े इसलिए वो यहाँ आती है, और अपनी मर्जी से आती है, स्वतः आती है। और सुनिए 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 सुनिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। जितनी जल्दी धर्म परिवर्तन लोग बात कर रहे हैं, आपके इस्लाम के लोग, हमारे धर्म में सच्चाई है, इसलिए हमारे धर्म में वापसी आ रहे हैं। 2 दिन पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 परिवार को, और आज से 5 दिन पहले भी 13 परिवार। जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस्लाम में खामियां है। और जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जत्थे के जत्थे जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, जबरदस्ती तो आप कुछ भी करवा लो। जबरदस्ती कौन कर रहा है? इस्लाम में तो खुद लोग जा रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, जबरदस्ती तो आप कुछ भी करवा लो। इस्लाम में कोई ऐसा है ही नहीं कि वहां धर्म परिवर्तन करके हम जाएं। एक वाकया बता दो कि भाई जबरदस्ती किसी ने इस्लाम धर्म कबूल कर। बिल्कुल करवाया। अभी अखबार में निकाला था, आपने उसकी खबर निकाली थी। वो जबरदस्ती करा रहा था जाके, जबकि उसने अपना नाम हिंदू बताया, नवीन बताया। तो ये जबरदस्ती तो हुई। उस लड़की को पता था? किस लड़की को पता था? पहले से टच में थी वो लड़की? नहीं थी टच में। आप गलत बोल रहे, नहीं थी टच में। अगर टच में होती तो क्यों ना होता? क्यों मुकदमा लिखा जाता? उस लड़की की शादी हो गई, उसे पता ही नहीं लगा कि मुसलमान है। कि हाँ ऐसा शादी होगा? या फिर आप कानून को मत मानो। कानून को क्यों मान रहे? फिर आप कह रहे एक आदमी 4 बच्चों की शादी करके, फिर आप कानून को क्यों मान रहे? अभी आप संविधान की कानून की बात करते हो, फिर शरीयत आ जाते हो, हम 3-3 शादी करेंगे। फिर क्यों आते हो इस्लाम पे? फिर कानून को मत मानो, फिर हमें क्यों कानून के ठेकेदार बनाने देते हो आप? भाई आप कानून के किस तरह के ठेकेदार हैं? आप ही ने सारा ठेका ले लिया क्या? देखिए, जब जब हिंदू समाज के साथ गलत होगा तो हिंदू रक्षा दल सामने खड़ा होगा। और जब जब ये मुसलमान, मैं सीधी भाषा में बोलना चाहता हूं बिना डरे और बिना झिझके, देखिए मरना एक बार सभी को है। जब जब ये मुसलमान हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम इनको नष्ट करने का कार्य करेंगे। कुछ है आपको सिर्फ मुगालता है, कोई किसी को नष्ट नहीं कर रहा है। आपके इस तरह के बयान जो है कहीं ना कहीं समाज में एक भय पैदा कर रहे हैं, और आपको जो बढ़ावा दिया जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा कि आपको बढ़ावा कहां से दिया जा रहा है। सरकार ने आपको कोई प्रमाण या कोई इस तरह की चीजें दे दी हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जो है मुसलमानों को खुले तौर पर जिहादी इस तरह के शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यानी कि आपको सरकार का संरक्षण है।
देखिए हमें ना संरक्षण सरकार का संरक्षण, सनातनियों का संरक्षण है। आप लोगों पर कार्रवाई नहीं होते, उदयपुर वाले मामले पर आपकी जुबान नहीं खुलती, क्या बात। यहाँ पे 15 गायें काटी, किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध नहीं किया। आप तो बड़े चिल्लाते हो गाय के दूध में शिफा होती है। नहीं, वहां तो लोगों ने कहा है कि भाई उनका तो पुतला ही फूका, मुसलमानों ने पुतला फूका है वहां विकास नगर में, जिन लोगों ने गाय कशी में संलिप्त है। देखिए 4 लोग जो राजनीति के तहत आते हैं ना, ये हमें मालूम है, ये भाईचारे का पाठ हमने बहुत पढ़ लिया। ये जो तुम भाईचारे में हमें चार और अपने आप को भाई बताते हो ना, ये सीखने वाला हिंदू रक्षा दल तो है नहीं। और रही बात हमारे ऊपर किसका हाथ है, हमारे ऊपर प्रभु श्री राम का हाथ है। जैसे तुम हर गलत कार्य के पीछे, देखिए आप खुद बोलते हो जो भी करता है अल्लाह करता है, बोलते हो नहीं बोलते, जवाब दीजिए। आप मीडिया से हो, बिल्कुल। तो मान लो ना हम भी वही करते जो अल्लाह ने बोला, इसे मानते क्यों नहीं तुम। हमें जो कह रहा हो आप अपने हिसाब से मान लो, अल्लाह करवा रहा है इनसे। जब तुम हर कार्य को ये कहते हो यहां सब कुछ अल्लाह करता है, मस्जिद और अजान होता है, अल्लाह एक ही है, तो इस काम को भी मान लो ना, अल्लाह हमसे करवा रहा है, ये काम करने दो, हमें क्या दिक्कत आ रही तुम्हें, बताओ, जवाब दो। आप सब ये कहते हो कि जो भी करता है वो अल्लाह करता है, तो हम जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, अगर तुम्हारे साथ तुम्हें मुसलमान बोल रहे, क्यों नहीं हो सकता कि अल्लाह ने मैं बोला इनको मुसलमान बोलो, बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। आप मीडिया से हो, आप खुद कहते हो कि अल्लाह ही करता है सब कुछ, अल्लाह ही सब कुछ है, तो हो सकता है मुझे भी बोलने के लिए तुम्हारे अल्लाह ने बोला हो। मतलब हमारे दर्शक मान ले कि भाई आप जो कर रहे हो अल्लाह करवा रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा, मेरी बात सुनिए, जो काम अल्लाह से नहीं हुआ तुम्हें ठीक करने का, वो काम हमसे करवा रहा है। कहते हो जो भी करता है अल्लाह करता है, किसी भी मुसलमान को हम आपके हिसाब से परेशान करते हैं, हम गुंडे दिखाते हैं, तुम्हारे अल्लाह ने बोला होगा, तुम समझ लो इसको कि इनके हमारे अल्लाह ने बोला है करने के लिए। एक आखिरी सवाल, ये नफरत कहां तक जाएगी? ये नफरत जब तक मुसलमान हमारे यहाँ है तब तक ये नफरत ऐसी रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि मुसलमान अब हमें ना तो पसंद है, ना मुसलमान को देखना चाहते और ना मुसलमान के कृत्य बर्दाश्त करना चाहते। जिस तरह का देवभूमि में और पूरे देश में इन लोगों ने कृत्य कर रखा है, अगर हम हनुमान चालीसा पढ़े तो ये लक्ष्य, अभी भी आप 2 दिन पहले भी एक आपने बाइट चलाई है, ये कहते हैं हम संख्या से जवाब देंगे। देखिए कानून ने जब एक बार कोई बिल पारित कर दिया तो आपको चूरने क्यों काट रहे हैं। और देखिए मैं इन मुस्लिम लीडरों से भी बोलना चाहता हूं, ये अगर हिंदू समाज के व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रख के चलाने तो दिमाग ठीक कर दिया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम सेवा संगठन का अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो। जब बात सरकार पे और जब बात सरकार के सही कार्यों पे आएगी तो हिंदू रक्षा दल हर मुसलमान के सामने खड़ी पाएगी। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमान जाएगा? हमें क्या पता, हमने कौन सा बुलाए थे इनको जो ये हमें बताएंगे। इससे पहले मुसलमान कहां था आपको शायद मालूम नहीं, 2013 के बाद जितने दंगे थे मुजफ्फरनगर से, वो यहां क्यों आ गए, आप जवाब दीजिए। आप मीडिया से हो, आपने कोई सर्वे किया आज तक बैठ के? आप बड़ा चिल्लाते हो हम जिहादी बोलते हैं, जिहादी है, जिहाद शब्द इस्लाम से आता है, जिहाद शब्द मुसलमान से आता है, इसलिए आप भी जिहादी हो, जितने भी मुसलमान है मेरी नजर में सब जिहादी है। नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं जिहाद? ये मैं ये कह रहा हूं कि जिहाद का आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं जिहादी। आपने खुद बोला हमारे यहां जिस काम को सही करना बोलते हैं उसको जिहाद बोलता है, आपने तो खुद बोला, तो आप सही कर रहे ना, हमारी नजर में सही नहीं है ना, वो हमारी नजर में गलत है, तो इसलिए हम जिहादी बोल रहे हैं। तुम इस बात से दुखी क्यों होते हो जब तुम्हें जिहादी बोला जाता है? अभी आपने बोला जिहादी होता क्या है, जब ये थूकते हैं, जब ये इस तरह का काम करते हैं, ये मुसलमान ही क्यों करते हैं? अभी आपने गाय का उदाहरण दिया था, थोड़ी देर पहले गाय का उदाहरण दिया था, ये मुसलमान ही क्यों करते हैं? मुझे बताइए ना, ये थूक का काम मुसलमान ही क्यों करते हैं? ये गलत सारे काम, ये अभी आपको शायद नहीं मालूम है, शामली घटना में नवरात्रे के दिन एक मुस्लिम व्यक्ति ने जाके टंकी के ऊपर जाके लैट्रिन किए, मुसलमान ही क्यों करते हैं? इसको भी तो जिहादी बोलते हैं। अब इसको बोलो ये भी सही कार्य है, ये सिखाया जाता है। सही कार्य कहां है? इस तरह के लोगों पे कार्रवाई होती है? ये मस्जिद में बैठा के बताते हो कान में जाके कि मस्जिदों से ऐसी चीजें नहीं बताई जाती, मस्जिदों में ऐसी चीजें बताई, बोला क्यों नहीं जाता कि ऐसा ऐसे लोगों का बहिष्कार तो मस्जिद से हो सकता है लेकिन समर्थन नहीं हो। एक मुसलमान का बहिष्कार करके दिखाओ जिसने उसका बहिष्कार कौन से उलेमा ने किया, आप जवाब दीजिए इस मीडिया चैनल के। और मैं उलेमाओं से भी पूछना चाहता हूं जो खाली ये काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, उसका विरोध आपने कितना किया? आपने कितनी खबर चलाई? एक व्यक्ति नवरात्रों में जाके जहां से लोग पानी पीते हैं वहां से हिंदू भी पीता होगा, मुसलमान भी पीता होगा, वो लैट्रिन करता है, आपने क्यों अपने मीडिया चैनल से उसका बहिष्कार नहीं किया? आप भी तो मुसलमान हो, ये जिहाद है। जो तुम गलत कार्य करते हो वो जिहाद है तुम्हारी नजर में। और फिर मुझे एक बात तो बताओ, ये काम हिंदू क्यों नहीं करता? आपने कोई हिंदू की घटना बताओ ना जिसने थूका हो, जिसने मुंहता हो, ये मुसलमान ही क्यों करता है? क्योंकि इनकी मस्जिदों में सिखाया, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, आप लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा ऐसा लगता है आपको? हो रहा है बिल्कुल, तो फिर कर क्यों रहे? बंद हो जाओ निशाना बनाना। मैंने बोला ना बड़ा आसान तरीका है, बड़ा सच्चा तरीका है। तुम भाईचारे की बात करते हो, हमें मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने दो ना, हमें पढ़ने दो हनुमान चालीसा। उसके लिए तो आपको मुसलमान होना पड़ेगा अगर आप मस्जिद जाएंगे। अरे उसका तो बहुत अच्छा जवाब है। आप जो है वुजू करेंगे फिर जब मस्जिद में जाएंगे, मैं उसका भी जवाब दे। तुम तो कहते हो खुद, अभी थोड़ी देर पहले मेरी और आपकी चर्चा चली रही थी, जो भी कर रहा अल्लाह कर रहा। अरे हमें करने दो ना, हमें बिना वजू के हनुमान चालीसा, हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, हनुमान चालीसा करने जा रहे। और हमारे साथ
प्रभु श्री राम और हनुमान जी सदैव रहते हैं, हमें वजू दजू धजू खजू कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सनातनी है, हम जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो कर। आप सनातनी नहीं है, आप हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं जिस तरह के शब्द आप। देखिए, हिंदुस्तान का माहौल तब भी खराब होता जब गर्दनें काटी जाती थी। हिंदुस्तान का माहौल तब भी खराब होता जब आपके लोग कहते हैं धड़ तड़ से जुदा सर तन से जुदा। तब क्या माहौल बना रहता है? तब क्या मुसलमान बिस्तर के अंदर सो जाता है या फेसबुक चलाता है रात में बैठ के? तब क्या होता है आप बताइए? जब ये नारे लगा जाते हैं सर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा, उससे क्या बहुत अच्छा माहौल उन पर कार्रवाई होती है? क्या कार्रवाई हुई? इन पे नाम बताइए ना, आप तो मीडिया से। पुलिस द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है जो इस तरह के जो है अभी सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर कार्रवाई हुई है। देखिए, अब आपने कितनी अच्छी बात कही, कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधर रहे, इसका मतलब ये इस कार्रवाई से सुधरने वाले नहीं है। मैंने आपको बता दिया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात निश्चिंत है। आप समझ लीजिए मेरी बात, इतना होने के बाद भी ये मुसलमान हमारे, अब मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूं, हम कहते हैं गाय हमारी माता है, उसे मुसलमान काट देता है। हम कहते हैं बेटी हमारा सम्मान है, उसे लव जिहाद में फंसा देते हैं। हम कहते हैं व्यापार हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, उसे छीन के ले जा रहे। और हमसे क्या उम्मीद करते हो? अब भी हम ना बोले और ना कुछ कहे। मुसलमान व्यापार नहीं छीन रहे हैं, मुसलमानों से आप व्यापार छीन रहे हैं। कल की भी आपकी तस्वीर है, एक मुसलमान की दुकान आपने हटवाई है, आपको कहीं और अतिक्रमण नहीं दिख रहा है, मुसलमान अतिक्रमण दिख रहा है। सरकार ने 30 करोड़ रुपए लगाए हैं उस दीवार के ऊपर, उन दीवारों के ऊपर। आपका मुसलमान उस सुंदरता को भंग कर रहा है। क्या आपको और मुसलमानों को यह परमिशन है? सरकार 30 करोड़ रुपए हम लोगों के टैक्स के, क्योंकि तुम्हारे लोग तो ठेली पटड़ी वाले हैं, 70% लोग तुम्हारे ठेली पटरी वाले हैं, उन्हें समझ तो है नहीं। 30 करोड़ रुपए जो उत्तराखंड सरकार ने उन दीवारों पे लगवाया, उन पे अपना मोबाइल नंबर छापते हैं कि कोई लड़की आकर फंस जाए और लवजात में। आप मुझे बताइए किस तरह का कार्य है कि वो व्यक्ति फुटपाथ पे बैठ के अपना मोबाइल नंबर लिख रहा है? ये जिहाद है? नहीं है। सरकार ने जो वहां पे काम किया है, जो पोस्टर बनाए हैं सरकार ने, आपको मालूम है सुंदरता में पैसा लगाया 30 करोड़ रुपए, और वो मुसलमान वहां अपना मोबाइल नंबर, आपने इस पे तो गौर नहीं दिया। एक मुसलमान व्यक्ति वहां बैठ के, जो वहां बैठा है वहीं पे बैठ रहा, क्या आपने इस पे गौर किया? बैठा तो आग एक साथ लेके बैठा है, अगर वहां कोई ब्लास्ट हो जाता है तब आप चिल्लाओगे? इस गरीब, आज तक तो कोई ब्लास्ट हुआ नहीं। देखिए, आप फिर चिल्लाते क्यों? इस मुसलमान को वो दो, क्या नाम, आप मुआवजा दो, फिर क्यों चिल्लाते हो? ब्लास्ट नहीं हुआ तो क्या बात है? आज तक तो गर्दन नहीं, उदयपुर में गर्दन कैसे कट गई? आप कहो मुसलमान नहीं था, आप हर बात के पीछे एक वजह लाते हो। आपका मुसलमान परेशान है। अरे आपका मुसलमान इतना आतताई है कि वो इस देश में हिंदू को एक आंख भी बाढ़ना नहीं चाहता। सिर्फ चंद मुसलमान है जो इस तरह की भलाई लेते हैं, फूल बरसाते हैं यात्राओं पे, और उन डकैतों को जो पीछे डकैत बैठे हैं उनको दबाने का काम करते हैं। मैं फिर से आखिरी बार पूछ रहा हूं कि ये नफरत खत्म कैसे हो? जब तक हम जिंदा है। देखिए, अब लड़ाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, अब लड़ाई इस तरफ आ गई है, या तो अब ये नहीं या हम नहीं। देखिए, जब जब ये सनातन पे वार करेंगे तो हमारा प्रहार इन पे हर बार होगा, और हर मुसलमान पे होगा जो भी सनातन को नष्ट करने का, या सनातन के प्रति, या हमारी गाय माता के प्रति इस तरह का कार्य करेगा, तो हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड और सदैव हिंदू, संपूर्ण हिंदू की इकाई इनको जवाब देने का कार्य करेगी। चलिए, खैर, साफ तौर पर जितनी बातें हुई हैं ये आपके सामने है। हालांकि मैं फिर से बता देता हूं, जिहाद की जो डेफिनेशन है इस्लाम में, जिहाद कहा जाता है किसी काम की कोशिश को करना, लेकिन शायद हिंदू रक्षा दल या फिर अन्य संगठनों को ये मुगालता हो गया है, या फिर इन लोगों ने कहां से पढ़ लिया है, ये हर मामले को जिहाद से जोड़ रहे हैं। थूक को जिहाद से जोड़ रहे हैं, किसी की लड़की के साथ कुछ हो जाता है उसको जिहाद से जोड़ रहे हैं, व्यापार को जिहाद से जोड़ रहे हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं।